इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी फतवात का सिलसिला आज रात भी जारी रखा और इसी पीएसएल में मुसलसल दूसरी बार मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी और मुल्तान के वेन्यू पर अपनी पहली फतह रजिस्टर कराई। और मुल्तान सुल्तान की टीम अब 5 मैचेस में से 4 मैचेस हारने के बाद अब पहले मरहले से बाहर होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। वो मुल्तान सुल्तान जो कि गुज़िश्ता चारों पीएसएल एडिशंस का फाइनल खेल चुकी है, अब उसके लिए प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल तर हो चुका है। इसके हवाले से बात करेंगे और आज के मैच का पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ा। और सबसे पहले इस मैच की बात करते हैं कि जब मुल्तान सुल्तान की टीम बैटिंग कर रही थी तो लग ऐसे रहा था कि ये एक बॉलिंग पिच है, ये वो वैसी पिच ही नहीं है जो कि गुज़िश्ता रात थी, यानी कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान होने वाले मैच में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ विकेट दिखाई दे रही थी। लेकिन जहनों में ये सवाल ज़रूर घूम रहा था कि अगर इस तरह की बॉलिंग पिच थी तो फिर इस पिच पर मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग क्यों की। और जिस तरह पावर प्ले में सिर्फ 48 रन आए और उसके बाद भी अगर आप मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स है उसके ब्रेकअप देखें तो ख़ास तौर पर जो डेथ ओवर्स में बिल्कुल नाकाम रहे मुल्तान सुल्तान के बैटर और सिर्फ 42 रन कर सके, जो कि बहुत बड़ी नाकामी है। हालांकि पूरी इनिंग्स में मुल्तान सुल्तान की सिर्फ 5 विकेटें गिरी हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान के बैटर्स अपना इनफरादी स्कोर शायद सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो टीम के लिए उस तरह नहीं खेलते, वरना तैयब तहर या बाकी कई बैट्समैन अभी बेंच पर बैठे हुए थे, अभी उन्हें बैटिंग करना आनी थी, अभी उन्होंने बैटिंग करना थी, लेकिन उससे पहले उनके ओवर्स मुकम्मल हो गए। हालांकि तमाम विकेटें नहीं गिरी, तमाम स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी आउट नहीं हुए, लेकिन मतलूबा जो रन है या मतलूबा जो स्कोर है वो मुल्तान सुल्तान की टीम हासिल करने में नाकाम रही। आज अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें, गुज़िश्ता मैच के मुकाबले में आज वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थे, स्लो खेल रहे थे, गेंदों के बराबर भी रन्स नहीं कर पा रहे थे। और यासिर खान ने किसी हद तक कोशिश ज़रूर की लेकिन उनका कैच हो गया, एक उन्हें चांस भी मिला था, लेकिन उनके कैच हो जाने के बाद रन्स बनाने की रफ्तार मज़ीद कम हो गई। और इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। ख़ास तौर पर आखिरी जो 2 बॉलर्स थे उनके अलावा तमाम ने 9 रन फ़ी ओवर से कम इकनॉमी रेट से रन दिए, जो एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह की बड़ी वजह बने। और इस मैच की अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान की पहली दोनों विकेटों पर 50 रन की शराकतें कायम हुई। अगर किसी टीम को इतना शानदार आगाज़ मिल जाए, या बेशक यूँ कह सकते हैं कि रन रेट उतना ज़्यादा नहीं था जितनी हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको इतना अच्छा आगाज़ मिल जाए तो आखिरी ओवर्स में मार धार करके बआसानी 200 प्लस रन किए जा सकते थे। लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम ऐसा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें, पावर प्ले में 48 रन किए, यानी कि 8 रन फ़ी ओवर के रन रेट से खेले, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 69 रन किए, यानी कि 21 ज़्यादा रन किए पावर प्ले में, 11.5 रन फ़ी ओवर के इकनॉमी रेट से खेले। और मिडल की बात करें तो 7वें से 15वें ओवर तक दोनों टीमें लगभग एक जैसी रहीं। मुल्तान सुल्तान ने 78 रन किए, 2 विकेटें गंवाईं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 75 रन किए, 3 कम रन किए और 1 विकेट गंवाई। लेकिन डेथ ओवर्स में मुल्तान सुल्तान की टीम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई, सिर्फ 42 रन कर सकी। और 2.1 ओवर में, क्योंकि टारगेट जल्दी चेस हो गया था 17 गेंद पहले ही, तो 27 रन किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लगभग 13 के रन रेट से खेले। अगर बैटर्स की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों में सिर्फ उस्मान खान थे जिनका स्ट्राइक रेट इस पिच के लिहाज से या इस्लामाबाद के खिलाफ खेलते हुए जिस रन रेट को मद्देनज़र रखना होता है उसके मुताबिक सिर्फ उन्हीं की बैटिंग थी। वरना बाकी बैट्समैन यासिर खान को निकालकर बाकी बैट्समैन जदोजहद करते हुए दिखाई दिए। मोहम्मद रिजवान ने 37 गेंदें खेली, 36 रन किए, 3 चौके लगाए। और ब्रेसवेल ने 7 गेंदें खेली, 1 चौका ज़रूर लगाया, लेकिन सिर्फ 9 रन कर सके। इफ्तिखार अहमद ने 8 गेंदें खेली, सिर्फ 10 रन किए। और क्रिस जॉर्डन 5 गेंदें खेलकर 6 रन कर सके।
कामरान गुलाम ने 6 गेंदें खेली और 13 रन किए, एक चौका और छक्का ज़रूर लगाया। आखिरी ओवर में उनका बैट किसी हद तक चला। तो ये वो अवामिल थे जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान की टीम बड़ा टोटल नहीं सजा सकी। गो के किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि 168 एक अच्छा टोटल है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी बैटिंग लाइन के खिलाफ खेल रहे हैं, जो निडर होकर खेलते हैं, जो डरते नहीं हैं, धुआंधार बैटिंग करना उनकी एक आदत है, वो हमेशा से ही तेज़ी से बैटिंग करते हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, या तो उनकी तमाम विकेटें जल्दी गिराना पड़ती हैं, या फिर उन्हें वो आपके हाथ से मैच ले जाते हैं। और ऐसा ही हुआ कि 169 रन्स का टारगेट भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक आसान, यूँ कहेंगे, बाएं हाथ का खेल साबित हुआ, जिन्होंने ये टारगेट 17.1 ओवर में चेज़ कर लिया। और आज एंड्रिस घोष जो कि खेल रहे थे एज ए ओपनर है, पहले 3 मैचेस में नाकाम रहे थे, एक मैच में उनकी बदकिस्मती रही, रन आउट हो गए थे। आज उन्होंने पहले 3 मैचेस की नाकामी का जो सारी कसर है वो निकाल दी और 80 रन किए, 45 बॉल्स खेली, 6 चौके और 5 छक्के लगाए, 177 उनका स्ट्राइक रेट रहा। शाहजादा फरहान ने 13 गेंदों पर 22 रन किए, 169 के स्ट्राइक रेट से खेले। और कोलिन मनरो ने शानदार खेल पेश किया, 28 गेंदों पर 45 रन किए। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो टॉप ऑर्डर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उन्होंने शानदार बैटिंग की, जिसके लिए 169 रन का टारगेट बहुत ही आसान बन गया। हालांकि ये इतना आसान टारगेट था नहीं, लेकिन इस्लामाबाद के टॉप 4 बैट्समैनों ने जिस अंदाज में बैटिंग की, उसकी वजह से ये जो स्कोर है, बल्कि टॉप 3 बैट्समैनों ने बैटिंग की, तो ये स्कोर उनके लिए बहुत ही आसान हो गया। और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान्स की बात है, तो मुल्तान सुल्तान्स को हमेशा ही कम से कम इस सीज़न में उनके जो बॉलर्स हैं वो मैचेस हरवा रहे हैं। पहले मैच में 234 रन करने के बावजूद मुल्तान सुल्तान्स की टीम कराची किंग्स के खिलाफ हार गई थी। और बॉलिंग की ये नाकिस जो खेल है या नाकिस परफॉर्मेंस है वो जारी है, कोई बॉलर बड़ी परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हो पा रहा। अगर आज के मैच की बात करें तो सिर्फ ब्रेसवेल थे जिन्होंने 4 ओवर में 31 रन दिए, 8 से कम उनका इकनॉमी रेट रहा, वरना मासवाए उबैद शाह के वो भी 9.78 लगभग 10 रन के इकनॉमी रेट से रन दे रहे थे। बाकी तमाम का जो रन रेट था इससे भी ज़्यादा रहा, इकनॉमी रेट इससे भी ज़्यादा रहा, कम से कम 10 रन हर बॉलर ने दिए फी ओवर। तो जब आप इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हैं तो किसी भी तरह आपकी टीम जीतने के काबिल नहीं रहती है। बहरहाल आज के मैच के बाद अब मुल्तान सुल्तान्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है कि वो टूर्नामेंट में अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार रख सके और प्ले ऑफ के लिए जा सके। 5 मैचेस में ये उनकी चौथी नाकामी है। एक तो उनका नेट रन रेट सबसे कम है, -1.76 है, और उसके साथ साथ 5 मैचेस में सिर्फ एक कामयाबी और 4 शिकस्तें उनका मुंह चिढ़ा रही हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसने मुसलसल 5वां मैच जीत लिया है और 10 पॉइंट के साथ +2.34 के नेट रन रेट के साथ उन्होंने अपनी टॉप पोजीशन को एल्फी के साथ मज़ीद मजबूत कर दिया है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अब प्ले ऑफ में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर वो मज़ीद एक मैच हार गए तो उनके लिए लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकें। बहरहाल आज के मैच के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये महज तीसरी शिकस्त है उनकी मुल्तान सुल्तान्स के अपने होम वेन्यू पर, वरना यहाँ पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही शानदार रहा है। लेकिन आज मुल्तान का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतवाहत के आगे पुल ना बांध सका।